हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आप और आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ये रीडिंग 48 आवर्स के लिए होने वाली है, तो देख लेते हैं कि इन 48 आवर्स में आप और आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। तो चलिए मैं जब तक कार्ड सफल करती हूँ, आप फोकस कीजिए अपनी और अपने पार्टनर्स की एनर्जीज पर। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। आपके लिए आया है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, सो रिवर्स के कार्ड को मैं रिवर्स ही ले रही हूँ। देखिए ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। चलिए अब हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं। ओके, सो ओके, Page of Pentacles is clarified by King of Wands, Knight of Wands and the Temperance. The Emperor. Knight of Cups and Knight of Swords in reverse. Okay, so I think कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ये थोड़ा मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स विजिबल हो सके। ओके, सो ये थे आपके लिए कार्ड्स। सो नाउ आई थिंक आपको अब सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप सोच रहे हैं आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े, कोई शुरुआत करे या नहीं करे अपने रिलेशनशिप में। आपके अंदर बहुत पैशन है, आप कुछ अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, ना ही सिर्फ रिलेशनशिप पे बल्कि अपने करियर के लिए भी आप बहुत पैशनेट मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपका जो माइंड है ना, बहुत लॉजिकली काम कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव भी है, इमोशंस भी हैं, पैशन भी है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक समझ रहे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया, वो यही बता रहा है कि आप अभी कोई भी स्टेप लेना नहीं चाह रहे हैं, आगे बिल्कुल बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आपने अपने एनर्जीज को अपने अंदर ही एक शेल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और आपने बहुत हद तक अपने इमोशंस पर और अपने माइंड पर, बोलते हैं ना, दोनों तरीके से एक बैलेंस बना के रखा है। दिल और दिमाग में जो है ना, एक बैलेंस है। अगर दिल आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दिमाग उसको रोक लेता है, और दिमाग अगर कुछ सोचता है आगे बढ़ने के लिए तो दिल कहीं ना कहीं उसको रोक लेता है। तो एक होल्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बैलेंस दिख रहा है कि नहीं, अभी दोनों तरफ से आप सोच रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके साथ है, आप दोनों तरफ से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी जो मेरे लिए राइट है वो मुझे करना है। और ऐसा ही आपका जो विचार है ना, वो यहाँ इस कार्ड में शो हो रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर हैं, आप अपने शेल के अंदर हैं और अब आप उसमें से निकलना नहीं चाह रहे हैं। दिख रहा है आपको सब कुछ
कि अगर आप उससे बाहर आते हैं तो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड जो बहुत पैशनेट कार्ड होता है वो भी रिवर्स में आया है। दैट मीन्स आप इस रिलेशनशिप में अभी आपका लव कम नहीं हुआ है, लेकिन पैशन जो है ना वो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं रिवर्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आप इस रिलेशनशिप में अभी वो पैशन आप नहीं फील कर पा रहे हैं जो कहीं पास्ट में आप किया करते थे, ठीक है। सो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप अभी अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने करियर पर, करियर ग्रोथ पर फ़िलहाल वर्क करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहीं स्टबर्न नेचर भी आपका यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब जो आप है ना, मतलब एक माइंड से सोचने वाले हो गए। दिल को आपने बिल्कुल अलग रखा हुआ है और एकदम लॉजिकल माइंड से आप अपने इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं उन पर अब फोकस करूं, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है एम्परर, जो कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है कि लव आपको, आपके अंदर बहुत है, लेकिन फ़िलहाल आप अपने इस लव को अपनी फैमिली या अपने जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल आपका लव वाले पार्ट में मुझे कोई कहीं कोई उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने अपने सिचुएशन पर बैलेंस अभी बना लिया है और अभी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, आप तैयार तो हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, पैशन तो है, इस लव है, पैशन नहीं कहूँगी, लव ज़रूर है, लेकिन अभी जो वो पैशन है ना आपका कि नहीं मुझे तो चाहिए ही ये रिलेशन, ये बंदा-बंदी जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। चलिए आपकी पार्टनर्स की एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर्स को सोचिए, उनका ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो चलिए, आपकी तरफ से तो मुझे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आप इस लव रिलेशनशिप में फ़िलहाल कुछ देने के मूड में हैं। ओके, तो चलिए आपके पार्टनर्स के लिए आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। भाई बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर्स, तो जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल, अगर आप मेल हैं तो आप किसी आपकी फ़ीमेल पार्टनर के लिए होगा, या आप अगर फ़ीमेल देख रहे हैं तो मेल पार्टनर के लिए, जो भी हैं, मुझे काफ़ी दुख में, रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड। ओके, चलिए क्लैरिफाई भी करते जाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियरली दिखाई दे कार्ड्स। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो अभी भी पास्ट में स्टक हैं, वो निकल नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि जितना उनको
आपको देना चाहिए था ना, वो आपको दे नहीं पाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है, जितना आपको वो दे सकते थे उन्होंने आपको दिया नहीं, समय रहते आपके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इस चीज़ का दुख, इस चीज़ का गम उनको आज भी है, रिग्रेट है और पेन में है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो आपको छोड़कर बीच रास्ते में, हो सकता है कि आपको चीट करके वो चले गए। देखिए, ठीक है, इस चीज़ का उनको बहुत अफसोस है। ये देखिए, इस चीज़ का हो सकता है चीटिंग ना भी की हो या किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा हो, लेकिन उनके मन में ऐसा है कि शायद आप, मतलब मेरे व्यूअर्स, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है। ठीक है, ये चीज़ उन्हें लग रहा है और जिसका उनको बेहद दुख है, बहुत दुख है। और बेशक यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल वो हैंगमैन की पोजीशन में है। ये देखिए, हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि अभी उन्होंने डिवाइन पे सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ जानते हुए अभी उन्होंने अपने आप को डिवाइन के हाथों सौंप दिया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर अभी किसी भी प्रकार का कोई स्टबर्ननेस या ईगो या प्राइड या जेलसी, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एकदम मुझे ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है ना कि उन्होंने क्या गलती की है। और भगवान से वो प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस सिचुएशन से, जो हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन उनकी चल रही है, उससे वो बाहर आ सके। ठीक है, और अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ लेकर आएँ। उनके अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, उनके अंदर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड यही बोल रहा है कि हैंगमैन के बाद आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, वो यही बता रहा है कि अभी उनके अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं, टूटे हुए हैं वो, बहुत दुखी हैं वो। ठीक है, और इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपको वो एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो बहुत पैशनेट है, लाइक ए स्टार। ठीक है, मतलब आप उनके लिए एक स्टार की तरह हैं, पैशन से भरे हुए। आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर वो आपके पास आते भी हैं तो उनके अंदर इतना तो हो कि वो आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो दे सकें, क्योंकि वो आपके आगे अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है कि उनके पास कुछ है। जितने पावरफुल आप हैं, जितने एनर्जेटिक, जितने लाइवली, देखिए ना आप इस कार्ड को, इस लेडी को देखिए, कितना पैशन, कितना इंथुजियाज्म है इसके अंदर। तो ये चीज़ अगर आप इनके अंदर देखें तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। आपके जो पार्टनर है वो देखिए, ये इस एनर्जी में है, दुख वाली। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, हैंग्ड मैन है कि अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, और चाहते हैं वो आपके साथ सेलिब्रेशन, ये देखिए। ठीक है, चाहते तो हैं सेलिब्रेशन, और किंग ऑफ वैंड्स भी आया है। तो और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पैशन जो है ना आपके अंदर, जितना इस लव को लेके है, क्योंकि प्यार तो आपके अंदर भी है और उनके अंदर भी है। ठीक है, तो जितना पैशन इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर है, उतना ही उनके अंदर भी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों के अंदर जो पैशन है, किंग और क्वीन की तरह, तो आप दोनों के अंदर इतना लव है, इस रिलेशन को लेके इतना पैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस इस आपके साथ फेवरेबल नहीं हो पा रही है। सिचुएशन के मारे हैं आप दोनों ही। ठीक है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं और ना वो बढ़ पा रहे हैं। सिर्फ पैशन होके, लव होके सिर्फ क्या होगा लाइफ में? तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लव के साथ भी देखनी पड़ती है। स्टेबिलिटी होती है, हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए कुछ सोच रहे हो या उनसे कोई डिमांड की हो कमिटमेंट को लेके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसलिए जो है ना, वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं। देखिए, जो चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि पैशन इतना है कि वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। देखिए द चैरियट के, और ये चैरियट मेजर अरकाना का कार्ड है।
यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो दो मेजर अर्कानास के कार्ड आए, तीन स्ट्रेंथ, हैंगमैन एंड चैरियट। सो तीनों ये जो कार्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर्स है पैशन को लेकर और उनके अंदर जो एक मन में उनकी जो चाहत है ना आपके लिए इतनी ज़्यादा है कि वो एक फैमिली देखते हैं आपके साथ, फुलफिलमेंट देखते हैं। तो उस पैशन को लेके ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। ऑल्दो उनके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, लेकिन पैशन की कमी यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है, ठीक है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर उनके अंदर बहुत दुख है इस चीज़ का कि वो आपको कुछ दे नहीं पाए पास्ट में शायद, और इसके कारण वो अपने आप को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती वो नहीं समझते। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी सेपरेशन चल रहा हो, क्योंकि यहाँ मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये बता रहा है, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं हो रही। ऑब्वियसली अगर कोई किसी को चीट करके जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में बड़ा कनेक्शन बना हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि आप भी दुखी हैं इस चीज़ से, आपको लगता है रीज़न जेन्युइन हो सकता है, और ये हो सकता है कि उन्होंने चीट नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लग रहा है कि भाई मुझे जितना चाहिए था उतना तो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो उन्होंने आपको चीट कर दिया है, ठीक है। तो उनके अंदर गिल्ट है इस चीज़ का कि वो आपको दे नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई कब तक हम इस रिलेशनशिप में रहेंगी, कहीं ना कहीं तो कोई मंजिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिनेरियो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर्स की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशंस आपके इस रिलेशनशिप में है या नहीं, ठीक है। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में, चलिए देखते हैं कि कोई इनिशिएशन या कोई इक्वली गिव एंड टेक, कुछ ऐसा होने की कोई संभावना है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और मुझे बताएं, कार्ड दें प्लीज़। ओके, 6 ऑफ कप्स, वाओ, देखिए ये आप लोग का जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है बिल्कुल। क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो देखिए ज़रूर एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की, ठीक है। आप इस बंधन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी जो आप लोगों के बीच में प्यार है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक फीलिंग है। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो हमारे पास रीडिंग में आया था उससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, निकल नहीं पाए हैं। तो इस बंधन से जो आपको रोक रही है एक दूसरे की तरफ बढ़ने से, आप उससे बाहर निकलेंगे, इसलिए क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत प्यार है। और ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि एक पैशनेट बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप दोनों की रीडिंग्स आज करंट एनर्जीज पे निकल के आई हैं, और मैं फिर मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।